हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब। मुझे बस एक ऐसे जनरल डिस्कशन करना था। मुझे थोड़े बहुत बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे तो मुझे लगा रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए। मेरा खुद का भी काफ़ी मन था एक ऑनेस्ट डिस्कशन का। देखो, जिनका नीट बहुत अच्छा गया उनको तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फाइनली कॉलेज जा रहे हो यार। 1-2 साल की इतनी मेहनत, इतने घिसने के बाद फाइनली योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर अब जिनका नहीं हुआ इस बार नीट, उनके बारे में बात करते हैं। चलो यार, अब तुम्हारा नीट तो अच्छा गया नहीं 24 का। अब क्या करना है यार? या तो दो ही चीज़ होती है, तो तुम ड्रॉप करोगे वापस पढ़ाई करने के लिए, वापस नीट देने के लिए, या तो तुम नीट छोड़ दोगे। क्या लिखा है? हाँ सॉरी, या तो तुम नीट छोड़ दोगे। अब देखो, अगर तुम नीट छोड़ते हो तो तुम क्या करोगे फर्दर। या तो तुम नीट के से जो भी बाकी कॉलेजेस मिलते हैं मार्क्स पे, यानी कि तुम या तो BDS ज्वाइन कर रहे हो, या तो तुम BAMS ले रहे हो, BHMS ले रहे हो, BUMS ले रहे हो, एंड सो ऑन। तो ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या लेना है, तो तुम्हारा स्कोर किस रेंज में आ रहा है और रिजल्ट के बाद पता चलेगा तुम्हारी क्या रैंकिंग वगैरह वगैरह है। तो देखो, चलो वो चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। और क्या क्या बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं नीट के अलावा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है यार, अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो आगे क्या क्या कर सकते हो तुम। देखो, जनरली लोग क्या करते हैं, इसके बाद BSc नर्सिंग करते हैं, फार्मेसी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं, और बाकी अदर BSc कोर्सेज जो हैं। अब देखो, नर्सिंग में भी लोगों को बहुत मज़ा आता है जो ऑब्वियसली नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तुम्हारे पसंद के कोर्सेज तो यही होते हैं यूजुअली। या तो लोग फार्मेसी लेते हैं, फार्मेसी भी तुम काइंड ऑफ डॉक्टर ही बन रहे हो, बस तुम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओगे लेकिन बनाओगे तो है ही। और माइक्रोबायोलॉजी, अब मैंने माइक्रोबायोलॉजी को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है जब तुम मास्टर्स परस्यू करते हो माइक्रोबायोलॉजी में और काफ़ी चीज़ों से। तो बाकी BSc से जनरली ये अलग हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करियर स्कोप्स हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जॉब्स हैं आगे। बीइंग साइंटिस्ट या रिसर्चर तुम अलग अलग चीज़ें मतलब कर सकते हो एज अ जॉब। और अगर बात करते हैं, और इसके अलावा जो बाकी BSc होती है, लाइक BSc लाइफ साइंसेस की बात कर लो, या जनरली लोग BSc लाइफ साइंस या zoology या बॉटनी ऑनर्स की ही ज्वाइन करते हैं। तो देखो, zoology बॉटनी और ऑनर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइफ साइंसेस तुमको टफ लगेगा अगर तुम उसको मेनली करके जैसा परस्यू कर रहे हो। तो साइड कोर्स ले रहे हो तब तो उतना नहीं है, तब तो तुम बहुत आसानी से उसमें पास हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू zoology एंड बॉटनी। बट अगर तुम उसको एज अ करियर ऑप्शन प्रॉपर फुल ऑन देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तुम्हारे पास तीन मेजर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री, बॉटनी और zoology। फिर उसमें तुमको किस में मास्टर्स करनी है, तुमको किस में परस्यू करना है, वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। तुमको उस हिसाब से अपना करियर प्लान करना पड़ेगा, एंड सो ऑन चीज़ें हो जाती हैं। तो जो बॉटनी और zoology ले रहे होते हैं उनको पता है, उनको फिक्स्ड है कि तो उनको वापस जाके मास्टर्स में या तो zoology ज्वाइन करनी है या बॉटनी ज्वाइन करनी है, उनको क्या करना है। लाइफ साइंसेस थोड़ा सा एक ओपन करियर हो जाता है जिसमें तुम और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, स्टफ लाइक दैट। चलो उसको छोड़ते हैं। मतलब भी तो बस एक जनरल ओवरव्यू था कि तुम ये चीज़ें को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर अब तुम नहीं छोड़ रहे हो और अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो वापस, तो क्या। अब देखो, ड्रॉप में बस तुमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है मेरे हिसाब से। तो अगर देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप होने वाला है, अगर तुम जस्ट अभी फ्रेशर्स थे, तुमने ऐसे ही नीट दिया है और तुम अभी वापस प्रिपरेशन करना है, तो बिल्कुल यार तुम प्रिपेयर करो। अगर तुमको नीट ही करना है तो ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रेशर्स में वैसे भी बहुत ही कम परसेंटेज में बच्चों का नीट निकलता है, तो इतना लोड लेने की बात नहीं है, आराम से करोगे, ड्रॉप में हो जाएगा, इतना टफ नहीं होता कुछ भी। ठीक है। और अगर तुम्हारा सेकंड ड्रॉप क्रॉस हो चुका है, अब तुम थर्ड या फोर्थ ड्रॉप की तरफ जा रहे हो, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अब तुम्हारी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी, घर वालों का प्रेशर बढ़ने लगेगा कि नहीं भाई कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, खाली मत बैठ, ड्रॉप पे ड्रॉप मत लगा, ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। तो तुमको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार, तुमको थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो क्या है क्या नहीं है। थर्ड ड्रॉप लेना है ले लो, बट फिर तुमको काफ़ी अपने आप को खंगाल के फिर उसके बाद ड्रॉप लेना। बस लूप के कारण ड्रॉप मत लेना कि हाँ भाई बस ले लिया ड्रॉप एक और, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड ड्रॉप फिर हो जाएगा और अगर वापस नहीं हुआ नहीं तो थोड़ा सा टफ सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ ड्रॉप बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। और साथ में यार, अगर तुम्हारा पहला या दूसरा ड्रॉप होने वाला है तो प्लीज़ पूरा टाइम सिर्फ नीट को डिवोट करना, 24/7 नीट पढ़ना। ये नहीं कि साथ में BSc ज्वाइन कर लिया। जनरली लोग यही करते हैं, पार्शियल ड्रॉप कर लेते हैं, BSc ज्वाइन कर लेते हैं। अगर तुम्हारा पहला या दूसरा ड्रॉप होने वाला है तो तुमको BSc की ज़रूरत अभी नहीं है। हाँ, अगर उससे ज़्यादा होने वाला है तो तुमको BSc की ज़रूरत है। एक साइड कोर्स तो होना चाहिए ताकि घर वाले भी थोड़े से शांत हो जाओ और तुमको शांति से पढ़ाई करने दें। अब पार्शियल ड्रॉप की बात हम बाद में करेंगे, या देख लेंगे, अभी आगे ही कर लेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी तो बाद में कर लेंगे। बस तुम देखो, अब तुम ड्रॉप ले रहे हो, डिसाइड हो गया तुम क्या कर रहे हो,
तो तुमको अपना वाई पता होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं नीट, या क्यों कर रही हूँ मैं नीट। अगर तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनना, डॉक्टर को देख के, डॉक्टर की लाइफ को देख के आंखें तुम्हारी चमक जाती हैं, हाँ भाई वाह क्या लाइफ है, क्या स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, ये सब तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें बनना ही डॉक्टर था, तुमने सोच रखा था कि हाँ भाई डॉक्टरी ही करनी है मेरे को, तो यही करना है भाई, MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो तुम शांति से ड्रॉप लो और पढ़ाई करो। तुम्हारे अगर कुछ बॉर्डर लाइन स्कोर की वजह से तुम उस पर अटक रहे हो, या चलो तुमको पता है कि तुमने काफ़ी हार्ड वर्क पुट इन किया था लेकिन तुमको रिजल्ट वैसा नहीं मिला, या तुमने चलो मान लो लेट स्टार्ट किया था, लास्ट टाइम में मान लो तुमने नवंबर दिसंबर में पढ़ाई शुरू की, जनवरी फरवरी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन तुमने अच्छे से पढ़ाई करी, तुमने एक बहुत ही सीक्वेंस अच्छे से अपनाया, लेकिन चलो क्योंकि टाइम कम था तुम अच्छे से नहीं कर पाए परफॉर्म, कम हो गया मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सब चीज़ें हैं तुम्हारा सिनेरियो, तुमको देखो अंदर बताओ होता है इंसान को, खुद को चीट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। अगर ये सारे रीजंस हैं तो बिल्कुल तुम डिज़र्व करते हो ड्रॉप लेना और अच्छे से नीट देना, ताकि तुम अगले साल डॉक्टर बन सको, तुम्हारा नीट क्लियर हो सके और तुम मेडिकल कॉलेज जा सको। लेकिन बस अगर तुम लूप के लिए दे रहे हो, तुम्हारे 200-300 नंबर आ रहे हो, तुम ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हो, फिर वापस लोगे, फिर 2 दिन के जोश में पढ़ोगे, फिर पूरे साल नहीं पढ़ोगे, फिर अगले जनवरी फरवरी मार्च में जब 1 शॉट वीडियोज़ आएंगी और एकदम फटने लग जाएगी, हाँ भाई चल जल जल अब पढ़ना है, वापस पढ़ना है, पेपर आ गया है, तो फिर वापस नहीं निकलेगा, उसके बाद फिर ड्रॉप लोगे। तो उस चीज़ के लिए ड्रॉप मत लेना। हाँ, और अगर तुम अभी इंटरेस्टेड हो कि भाई अगर मान ले तो पढ़ाई में अच्छा है और चलो मान ले तेरा नीट इस बार निकल गया, लेकिन तुझे डॉक्टर नहीं बनना था, तो आगे और 2 नीट आएंगे, BG आएगा, फिर SS आएगा, और उसके बाद तुमको भी थ्रू आउट MBBS भी एक बहुत ही हेक्टिक पढ़ाई का शेड्यूल होता है, तुमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब के बाद भी अगर तुमको डॉक्टर ही बनना है तो यार तुमको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, तुम वापस अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। अब तो 10 दिन हो गए हैं, तुमने डिसाइड कर लिया होगा वैसे तो तुम्हें क्या करना है, तुम अच्छे से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, एक दिन आराम से खुद को दो, खुद के साथ समय बिताओ, फिगर आउट करो और पढ़ने बैठो। फिर कोई क्या कहते हैं, मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, दादी क्या कह रही है, बुआ चाचा चाची, किसी की बात को कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। पूरा अपना टाइम नीट को डेडिकेट करो, अपने आप प्लान आउट करो कि तुमने कैसे पढ़ाई करनी है, तुमने क्या क्या गलतियाँ की, उसको एक पेन पेपर पे लिखो, दीवार पे चिपकाओ कि हाँ मुझे इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और टेंशन मत लो, बहुत आराम से नीट हो जाएगा। बस तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, तुम्हें पूरे साल पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि अभी 4 दिन पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देनी है और फिर बाद में एंड में पढ़ाई शुरू करनी है। वो चीज़ करनी है तो लूप में फंसना बहुत ख़राब होता है, और यूजुअली लोग नीट में लूप में फंस जाते हैं कि हाँ पे एकदम एंड में पढ़ना शुरू कर रहे हो और नीट ख़राब हो जा रहा है, फिर वापस पढ़ाई कर रहे हैं, फिर ख़राब हो जा रहा है। वो चीज़ करोगे तो दिक्कत वाली बात है, वो चीज़ मत करना। बाकी तो पढ़ते रहो, और कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई वीडियो चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वापस एक वीडियो बना दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।